देखो इसी में अगर तुमसे बोले कि इस वक्त कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, इसको इंडिकेट करो। तो इस वक्त जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे होंगे, ये ऊपर जा रहे होंगे। ये पार्टिकल्स इस वक्त नीचे जा रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी यहाँ पर। ये पार्टिकल्स इस वक्त यहाँ पर ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहे होंगे। अब तुमसे पूछें कि इस वक्त क्या होगा, तो इस वक्त भी ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ये नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ये सभी यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है और ये और ऊपर जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये सब एक्सट्रीम पे आ गए, सबकी स्पीड क्या हो गई, 0। इसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये नीचे और मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये किस तरफ मूव करेगा, ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा। इसीलिए शेप अब ऐसा होने वाला है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर मूव करना चाह रहा है और ये नीचे मूव करना चाह रहा है। एक्सट्रीम पे स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद ये वापस वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हो रहा है एक तरह से। ठीक है इसको, तो किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, टेक्निकली यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो ऐसी हो रही है, इस शेप में आती है, t/2 टाइम पर इस शेप में हो जाती है। ध्यान से देखो कि ये शेप है t=0 पर, ये शेप आता है t=t/2 पर, और t=t पर वापस यही शेप आ जाएगा। सब कुछ पूरा प्रोसेस ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। तो अपन यूं बोल सकते हैं कि अगर किसी भी रोप में स्टैंडिंग वेव, ये वाली वेव सेटअप हो गई है, स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गई है, तो उसकी शेप ये से डॉट डॉट, इसमें कभी स्ट्रेट लाइन, कभी इन बिटवीन, इसमें इसकी शेप कन्वर्ट हो रही है। जैसे देखोगे तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरह से जितने भी पॉसिबल इसकी ज्योमेट्रीज हो सकते हैं वो सब टाइम के साथ ये शेप इससे होके वापस इसमें पहुंच रहा है। वही चीज है कि ये इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब जो वेव है, अगर केवल इसको देखो, केवल इसको फोकस करो, एक लूप जो बन गया, इस लूप को फोकस करो, तो ये केवल इस लूप को फोकस करो, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइम के साथ कभी ऐसी होती है, फिर ऐसी, ये वापस रिवर्स में ये इस तरह से शेप बन रहा होगा। तो यहां से अपन बोलते हैं कि जब भी स्टैंडिंग वेव का डायग्राम बनाना होता है, तो स्टैंडिंग वेव का डायग्राम किस टाइम पर बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डायग्राम कैसा दिखने वाला है। तुमसे बोले स्टैंडिंग वेव का डायग्राम फॉर एग्जांपल इसके लिए 5t/8 पे बनाओ तो ऐसा बनेगा। तुमसे बोले t/2 पे बनाओ तो ऐसा बनेगा। तुमसे बोले t/8 पे बनाओ तो ऐसा बनेगा। तो किस टाइम पर डायग्राम पूछा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका शेप कैसा होना चाहिए। फिर भी रूटीन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अपन बात करें तो इसके जो डायग्राम बनते हैं वो डायग्राम ये बनते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव का डायग्राम है। जनरली जब भी अपन स्ट्रिंग को देखेंगे तो उसमें जो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यानी अगर मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी 20 एग्जांपल के लिए, तो 1 सेकंड में 20 बार ये वाला शेप आ जाएगा। 1 सेकंड में 20 बार कोई भी एक शेप है वो रिपीट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग अपने को डिस्क्रीट वे में दिखेगी नहीं, क्या दिखेगा, एवरेज इफेक्ट दिखेगा। जैसे इसको देखो, कितनी उंगलियां हैं, 4। कितनी उंगलियां बताओ, क्या दिख रहा है तुमको? तुमको एवरेज इफेक्ट दिख रहा है। कितनी उंगलियां हैं? तुम बोलोगे 4, हम बोलेंगे देखो कितनी है, 3। कहने का मतलब जैसे पंखा चलता है, पंखा मूव करता है, अगर रुका हुआ है तो अपने को पंखा दिखता है कि जो फैन है इसकी जो ये तीनों पार्ट्स अपने को अलग अलग ऐसे दिखते रहते हैं। तो उन्हें आर्म्स इसके ऐसे दिखते रहेंगे अपने को। उसको चला दो स्पीड पे तो क्या दिखता है, एवरेज इफेक्ट दिखता है। वैसे गिटार की स्ट्रिंग को छेड़ दो, ट्रिंग, तो जो गिटार होगा उसकी स्ट्रिंग अपने को नहीं दिखेगी, उसकी स्ट्रिंग अपने को इस टाइप के शेप में ऑसिलेट करती हुई दिखेगी। तो एवरेज इफेक्ट अपने को दिखाई देता है। जैसे अपन गिटार की स्ट्रिंग को टिंग ऐसे छेड़ेंगे तो अपने को वहां पर एवरेज इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। उस इफेक्ट को डायग्राम के थ्रू इंडिकेट करते हैं कि स्टैंडिंग वेव ऐसी बन रही है।
स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि ये एनवलप है जिसके अंदर बार बार स्ट्रिंग अपना शेप चेंज करेगी। ये किसी टाइम पर इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, किसी टाइम पर इसका शेप इन्वर्ट होकर, इस तरह के सारे शेप यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब स्टैंडिंग वेव का डायग्राम पूछा जाएगा तो इन जनरल अपन जो इसका एनवलप होगा, जो ये आउटर एक्सट्रीम वाली बाउंड्री है, ये इंडिकेट कर देते हैं कि भाई स्टैंडिंग वेव ऐसी बनी है। पर्टिकुलर टाइम पर पूछ ले कि इस टाइम पर स्टैंडिंग वेव की शेप कैसी होगी स्ट्रिंग में, तो फिर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे पूछा है। जिस टाइम पे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर अपन रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब यहां पर अपने को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग।